Shanti, if you want to connect and want to give a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit, please. Shanti, if you want to connect and want to give a message, give me King of Wands. Okay, these are too many. King of Swords. Okay, Queen of Wands. Okay, so I think we have a message क्योंकि King of Swords तो है लेकिन Queen of Wands भी आई है और मैसेज कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन फिर से दे रहा है which he has been giving and अगर हम देखें तो he spoken about all the trips and everything that has been happening जो भी हमारे देश में हो रहा है उस हर चीज़ के बारे में सुशांत ने बात की है एंड अभी आई थिंक दैट देयर इज़ येट अनदर एक्शन जिसके बारे में ही इज़ टेलिंग अस क्योंकि ये एक्शन की एनर्जी है मच अवेटेड है और समथिंग रिलेटेड टू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अ फायर, इल्यूजन्स और हार्ट ब्रेक्स, पेन्स, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, ट्रबल्स। तो मुझे लगता है कि किसी ऐसी चीज़ में जहाँ पर बहुत सारा हार्ट ब्रेक रहा है, बहुत सारी इल्यूजन्स रही हैं, बहुत सारे अलार्म रेज किए गए हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ है और वहाँ डेफिनेटली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इन्वॉल्व है किसी ऐसी चीज़ में। मुझे एक्शन की एनर्जी नज़र आ रही है मच अवेटेड। जेल के द्वार जो हैं वो फिर से खुलने वाले हैं। बहुत टाइम से कोई अरेस्ट नहीं हुआ है बट ऐसा लग रहा है कि जेल के द्वार जो हैं वो फिर से खुलने वाले हैं। डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है विच इज़ सेइंग दैट जो चीज़ें ऐसे सामने नहीं आएंगी वो चीज़ें डिवाइन सामने लाएगा या मदद करेगा और लिटरली मतलब जो लोग अपनी ही पावर में थे वो मुझे ज़ू की एनर्जी यहाँ से नज़र आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ज़ू जो है उसको दोबारा इनोग्रेट किया जा रहा है अलग अलग जानवरों के साथ और स्नेक और स्नेक क्या एनाकोंडा मुझे लग रहा है एनाकोंडा एंड लायन दो मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं एंड आई डू फील दैट न्यू सीरीज ऑफ अरेस्ट इज़ समथिंग दैट इज़ ऑन द होराइजन जो मुझे दिखाई दे रही है और सुशांत की एनर्जी से मुझे क्लियरली इंडिकेट हो रहा है दैट अ न्यू सीरीज ऑफ अरेस्ट इज़ ऑन द होराइजन एंड वी आर गोइंग टू सी सम डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। अलग अलग जोन के अलग अलग तरह के लोग जो हैं वो एक ही जेल में आएंगे धीरे धीरे। सो इट इज़ डेफिनेटली थिंग्स कमिंग टू लाइट। दूसरा स्ट्रेंथ का कार्ड है और किसी को टेम किया जा रहा है। इफ यू सी अ लॉयन हैज़ बीन टेम्ड बाय एन एंजल और यहाँ से एक स्नेक या एनाकोंडा जो है वो भी आ रहा है बट शी इज़ नॉट स्कैर्ड। वो टेम्ड है मतलब लिटरली उसको पता है कि कैसे टेम करना है और उन दोनों को टेम करके फाइनली शी इज़ गेटिंग इन टू हर एनर्जी जहाँ पर वो नर्चर कर रही है। तो मुझे डबल एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक जो मैंने बोला सीरीज ऑफ अरेस्ट जो शुरू होगा एंड दूसरा सीरीज ऑफ नर्चरिंग द राइट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, राइट काइंड ऑफ थिंग्स। और वाटर एनर्जी से रिलेटेड भी मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और वाटर एनर्जी अगर आपको याद हो तो हमने कुछ दिन पहले ही जिस दिन जब विपर जॉय आया था उससे पहले हमने वाटर एनर्जी एक्टिवेट की थी। पहले डिस्ट्रक्शन मोड में थी वाटर एनर्जी, अब मुझे ऐसा लगता है कि वाटर एनर्जी जो है वो क्रिएटिव मोड में भी आएगी और हम कुछ बहुत क्रिएटिव जो है वाटर के अराउंड, पानी के अराउंड होता हुआ देखेंगे एंड ये जो क्रिएटिविटी है इसमें हो सकता है कि कोई साइकिल जो है कंप्लीट हो या दे माइट बी समथिंग जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और वाटर तीनों की एनर्जी से क्रिएटेड हो तो रिलेटेड हो। तो कुछ स्पेस रिलेटेड भी हो सकता है जिसमें वाटर डेफिनेटली इन्वॉल्व हो किसी तरह से। तो दो चीज़ों की एनर्जी सुशांत बहुत क्लियरली दे रहे हैं, एक नए अरेस्ट की सीरीज़ और दूसरा समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी क्रिएटिव जहाँ पर वाटर और स्पेस की एनर्जी जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगी। सो बहुत अलग तरह की एनर्जी जो है मुझे आज दिखाई दे रही है कार्ड्स में। और फिर से यू सी किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर नाउ सी दिस नाउ किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर लिटरली वो उसको उठाकर ला रहा है एंड द डेड कमिंग अलाइव एंड अनाउंसमेंट्स आर हैपनिंग। सो अगर आप लिटरल इनको पिक्चर्स से देखो तो ऐसा लगता है जैसे ये फुल एक्शन में है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बहुत करीब है और फाइनली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को उठाकर बिल्कुल सामने जो है वो लाया जा रहा है जहाँ पर बड़ी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं एंड पीपल आर कमिंग आउट ऑफ देयर ग्रेव्स। वो बिल्कुल लिटरली अपनी ग्रेव से बाहर आ गए हैं बिकॉज ऑफ दोज अनाउंसमेंट्स। मैंने बोला डिवाइन इंटरवेंशन मुझे दिखाई दे रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, दोनों ही कार्ड्स में है डिवाइन इंटरवेंशन। तो कुछ ऐसा हो रहा है जिसको somebody is just
विटनेसिंग, और जो कर रहे हैं उनको पता नहीं है देयर इज समबडी सिटिंग एंड विटनेसिंग इट, लेकिन वो सारी चीज़ें अनाउंस होंगी। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ की एनर्जी लग रही है विच इज़ सेइंग दैट जो पास्ट में हुआ है, कुछ ऐसा जो पास्ट में हुआ है और जिसका किसी ने या तो वीडियोग्राफी की है या किसी तरह से इंफॉर्मेशन कैप्चर की है, और फाइनली अब वो इन्फॉर्मेशन जो है अनाउंस होगी। और मुझे ऐसा लगता है दैट देयर माइट बी समथिंग, सोशल मीडिया पे कोई वीडियोस आ जाएं या कोई ऐसी एविडेंसेस, कोई ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल पब्लिक हो जाएं, सबके सामने आ जाएं। गड़े मुर्दे उखड़ने की एनर्जी जो है वो मुझे बहुत स्ट्रांग देते हुए नज़र आ रहे हैं सुशांत, और लिटरली बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि अब वक्त आ गया है जब गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। और नाउ सी सारे कनेक्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर किए जाएंगे, सारे कनेक्शंस जो हैं वो बाहर आएंगे, और आई थिंक दिस इज़ इट। सारे कनेक्शंस जो हैं बाहर आएंगे एंड देयर इज़ दिस एनर्जी, जहाँ पर जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया है उनके लिए दिस इज़ द एनर्जी नाउ। अपने वो कर्म का फल जो है, इल्यूजन्स, और वहाँ पर सन की एनर्जी है पीछे। सो द एनर्जीज आर समवेयर वेरी क्लियर। और मुझे लगता है कि एक वो लगी आज सावन की, फिर वो झड़ी है, तो मुझे लगता है कि वो झड़ी लगने वाली है। गेट रेडी फॉर मेनी अरेस्ट टू हैपन, और बहुत सारा एक्शन, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल सामने आएंगी, जो बिल्कुल सोशल मीडिया पे होंगी या आपके सामने होंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको पता भी नहीं होगा कि कभी रिकॉर्ड की गई थी या कभी की गई थी, बट मुझे लगता है कि देयर इज़ अ लॉट दैट जिसकी कम्युनिकेशन पब्लिक तक लाने के लिए किंग ऑफ कप हैज़ बिन वर्किंग। और अब वो जो एक्शन टाइम है ना वो आ रहा है, बहुत पास आ गया है, मतलब बहुत पास आ गया है, एंड वी आर गोइंग टू विटनेस इट। सो लेट्स सी कब क्या होता है IC47। सो कब क्या होता है और कैसे ये एक्शन टाइम आता है और कैसे हम इसको विटनेस करते हैं। बट ये जो इवेंट्स हैं ये मल्टीपल, याद रखिए जो जो इसमें बताए हैं, और जब जब होते हैं यू गाइज कैन ऑलवेज कमेंट और गेट बैक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।